हम इस समय हमारे स्ट्रेट लाइन के डोगरी के हेड और डोगरी पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम सुरेंद्र सागर उनके घर में है। और घर इसमें इसलिए पूरा घर का माहौल है, ऐसा नहीं है कि हम लोग घर में नहीं है, बिल्कुल घर में है उनके। और ये सुरेंद्र सागर जी बैठे हैं, गदगद हैं, आज खुश हैं, जबरदस्त। और वैसे भी आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि बाप जो होता है ना, इसकी बापता बड़ी कम दिखती है। मां की ममता बड़ी ज्यादा दिखती है, लेकिन बाप की बापता जो है वो बड़ी कम दिखती है। लेकिन इस समय बाप की बापता जो है ना, वो चरण सीमा पर है, क्योंकि ये सुपुत्री है जी राशि शर्मा। राशि शर्मा ने 10वीं कक्षा के इम्तिहान में 95% नंबर लिए हैं। और 95% नंबर जब पिताजी को पता चला, घर से फोन आया, तो फोन आने के बाद इनको समाचार मिल गया कि जनाब आपकी सुपुत्री ने क्या कहते हैं 95% नंबर लिए, तो गदगद हो रहा था, बड़ा खुश हो रहे थे। इससे पहले कि राशि से पूछा जाए, सर मी सुनाओ कि व्हाट इज द फीलिंग सर? बड़ा अच्छा लगा। खास तौर पर मैं तुसें जुनेद जी दसा कि साढ़े जेड़े ग्राएं दे बच्चे ना, इन्हें की काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। मिगी लगता कि अगर इसी शहर च होंदी है तो शायद जिन्ने नंबर 10वीं दे होंदे, ओहदे कोल 10 वध गै लैंदी, घट नहीं लैंदी। लेकिन कई ऐसियां चीज़ां कमियां पेशियां रही जंदियां, जिस कारण साढ़े जेड़े ग्राएं दे बच्चे न वो उस कंपीटीशन च नहीं पुजदे। नंबर जानी कि मैं जेड़ा समझा दा कि 95% नहीं आने, 100%। देखो पूरा यकीन तो है, गदगद हुआ तो नहीं कुदरती तौर पर कि ये बड़ा मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है। बाकी दो प्यारे नहीं वो भी प्यारे न, लेकिन ये मता प्यारा। इस वास्ते जिसलै तुंदा मता प्यारा बच्चा जिसलै कोई अचीवमेंट होऐ ओहदी ते खुशी ते होंदी होंदी। और खास करियै जिसलै बेटियां होन, कि जेहड़ियां बेटियां न ओह् प्यो दे बड़े कोल होंदियां, ठीक है। इस वास्ते प्यो कन्नै बेटियां दी ज़्यादा बनदी है, इस वास्ते नेचुरली ये फिर अच्छा बच्चा। मैं दिक्खेआ जिसलै तुसें गल कीती, आखदे प्यो कन्नै ज़्यादा बनदी, ते भाभी इत्थे बैठी दी वो नठी गी बाहर आखा दी केह्ड़ी गल चली इत्थे। ते मी सुनाओ सर, बाकी एह्दे टॉपर होने च तुहाड़ा योगदान है कोई? मेरा कोई योगदान नहीं है, योगदान एहदी माऊ दा। अच्छा। अगर देखा जा ते इंदी बच्चियों की पढ़ाई च इंदी माँ का जिहड़ा योगदान है ना, बहुत मता हा। शायद मेरा योगदान होंदा ते ये बड़े मुश्किलें 10वीं पास करती, क्योंकि मैं तो आखना कक्ख नहीं ना, ठीक है। लेकिन माँ है बड्डी जेहड़ी है वो पीजी करदी है, ओहदा भी लिहाज नहीं करती, पढ़ाई च इधर उधर होंदी है तो उसी भी मार पौंदी है। अच्छा। हाँ, लिहाज नहीं है, बाकी चीज़ें लिहाज है इत्थै। लिहाज पूरा कर दे। मी तो करना क्या, क्योंकि मैं आखी नहीं कर सकता। तो मी आखदी ना भाई जे नहीं पढ़ना तुस चौड़ करा दिओ। मैं आख्या भाई हुण इन्हें पढ़ना देने भविक्ख दा ते इन्हें देखना ना, ओहदे च मेरा तो कोई रोल नहीं, सारा कम्म है पढ़ाना। और इन्हें मेहनत बड़ी करती, बड़ा अच्छी मेहनत करती है, पढ़ती है, बस पढ़ती है। राशि कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, जितना सोचा था उतनी ही आया है। ये कने डोगरी च गल करा था, जिन्ना सोचा इन्ने गै आए ना। अच्छा लगा रहा है। पापा स्पेशली पापा सभी सारे बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, ते जस्ट फीलिंग प्राउड राइट नाउ। ते किन्ना प्राउड तुस फील करे करदे? प्राउड फीलिंग प्राउड की तुहाडे पिताजी तुसें पता डोगरी दे उस्ताद न, इंदे मुकाबले दा लब्भ्या नहीं कोई अज तक, ठीक है कि नहीं? ते मी सुनाओ, तुस एक उस्ताद दे पुत्तर हो ते किन्ना डिफिकल्ट होंदा है? डिफिकल्ट इंसान बंदा जेड़ा आपू बनांदा, जरूरी नहीं है कि चीज़ें डिफिकल्ट होंदियां, बट इम्पॉसिबल नहीं। तो जिन्ना तुस हार्ड वर्क करने हो इन्ना किन्ना तो ही ओहदा जेड़ा फल है प्राप्त होंदा रहिंदा। अच्छा, किन्ना हार्ड वर्क कीता? सच सुनाना मी कोई हार्ड वर्क इतना भी नहीं, हाँ, बट थोड़ा, मतलब कि 70% तो। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये कहानियां जब शुरू होती हैं तो कहानी, मैंने कहा ना कि पूरी आप तक पहुंचनी चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि एक दिन हमें कहीं प्रोग्राम के लिए जाना था और राशि का पेपर था, तो इसके पिताजी जो हैं वो घर में इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कब आओगे कब आओगे। मैं कह जी आ रहे हैं। अब अखनूर की रोड और मेहरबानी कंपनी की जो ये सड़क बना रहे हैं पिछले कम से कम सालों साल हो गए, ये भी कई बार घर जब रात को वापस आते हैं तो धुला धुलू के को 15 मिनट के बाद घर वालों को पता चलता बंदा अपना ही है। पछाणते नहीं हैं, हूँ भी नहीं पछाणते। तो मैं इस वास्ते मेरा स्कूटर हा,
ऐसा स्कूटर भी उन्हें भी बड़ा दामंग रखिया इस रोड उपर उ'ऐ स्कूटर चलदा हा केईं बारी पल भी मेरे कन्नै जंदी ते आखा दी सर शैह्रें च तुं'दा स्कूटर नहीं चलदा जेल्लै तुस अखनूर आह्ली बक्खी जंदे हो जेल्लै तुस खड्डें च टुरदे हो ते बड़ी स्पीड ही जंदा मैं आखेआ एह् कच्चा गिज्झे दा ना इस वास्ते जेल्लै में बडलै जाना तुं'दे सामने गै हा ते कपड़े मेरे इ'यां थोड़े हारे होंदे हे खराब लेकिन राती घर आह्ले पन्छानदे नहीं हैन हून भी नहीं पन्छानदे की के इन्ना घट्टा सिरै च पौंदा है जेल्लै बंदा इस सड़का पर चला दा होवै इस वास्ते सड़का दी हालत बड़ी खस्ता है सड़क की हालत बड़ी खस्ता है। तो राशि जी अब थोड़ा हिंदी में इसलिए क्योंकि जनता बहुत जो बड़ी जनता है वो हिंदी समझती है डोगरी नहीं समझती है। मुझे ये बताना कि क्या शेड्यूल था पढ़ाई का? शेड्यूल तो कुछ अपनी मर्जी जब दिमाग कहे कि अब पढ़ना है तो पढ़ना है। शेड्यूल का अगर आप जैसे पढ़ते हो तो कभी कभी आपका जो माइंड है नहीं होता है मतलब कि डाइवर्ट हो जाता है पढ़ाई में नहीं लगता है खास करके मेरी एज के बच्चों के साथ तो होता ही है। अभी कोरोना भी था बट ट्यूशन्स थी चलो हो गया पर अगर मतलब कि जब मन करता था तब पढ़ती थी। ऐसे पर्टिकुलर टाइम टेबल तो मैंने रखा नहीं बट जब मन करता था तब। अच्छा दूसरा मुझे ये बताना कि पेपर जब आप लेने देने जाते थे तो उस समय मैंने देखा आपको यहाँ से काफ़ी स्कूटर के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र करना पड़ता। मैं आपको बता ही रहा था कि मैं यहाँ पे आया तो उसके बाद इसको पेपर के लिए छोड़ना था। ओ जनाब जो दौड़े हैं हम जो मतलब सड़क के ऊपर हमने दौड़ लगाई है वो दौड़ ही अलग दौड़ थी। तो उससे एक पता चलता है कि एक बाप जो है अपनी बेटी को लेकर कितना कॉन्शियस है कि भाई इसका पेपर है टाइम पे मेरी बच्ची जो है वो वहां पहुंच जानी चाहिए स्कूल में। तो ज्यादा घर में कौन डराता धमकाता है? पेपर्स के लिए? पढ़ाई के लिए? वैसे पढ़ाई के लिए मम्मा। मम्मा कितना डराते धमकाते हैं? कि नंबर अच्छे आने चाहिए। हाँ। कम नंबर आए तो नहीं होगा। कुट पड़ती है? कभी कभी। किससे? मम्मा से। मम्मा से? पापा? कभी नहीं। आज तक कभी नहीं? कभी नहीं। बचपन से आज तक नहीं? नहीं बचपन का पता नहीं बट जब तक मेरे को मतलब कि जितनी मेमोरी में जो है आज तक कभी नहीं पड़ी। डांट पड़ी पर मार कभी नहीं। डांटते कैसे? क्योंकि हमने कभी इनको डांटते नहीं देखा किसी को। डांटना भी ठीक ही होता है। ऐसे तो पापा बड़े ऐसे शाय टाइप भी नहीं है ऐसे बड़े खुले मजाज के मतलब कि है पता आहे पूछो जेडी जनता दिखा दी जनता की पूरा पता है किन्ने खुले मजाज थे। वो तो है बट जब डांटते हैं तब डांटते भी हैं। अच्छा अच्छा मुझे बताओ ये अपने अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आप डोगरी के एक महानायक के सुपुत्र हो ठीक है ना बेटी हो सॉरी। हाँ तो ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है खुशी होती है मन? हाँ होती तो है। अरे पापा की वीडियोस देखती? हाँ है? अच्छा वैसे तो मैं ज्यादा अच्छी वीडियोस करता हूँ वो अलग बात है। हाँ तुम्हें किसकी वीडियोस अच्छी लगती हैं? पापा की। वो क्यों? ही इज माई फादर दैट्स व्हाई। ही इज योर फादर दैट्स व्हाई। आहे की करा दे फिर? आपकी भी तो अच्छी होती है बट आप भी तो इन्हीं से आपने वो किया है जैसे कि आप बोलते हो कि कश्मीर टाइम्स में आप सभी साथ में पुराने पर्चे के खोलने आए गल करने आज दी ने पुरानी कहानी तो पूरी हिस्ट्री में जेडी वीडियो ना वो नहीं सी शैल लगदी। ओ नहीं लगदी ओ की नहीं शैल लगदी? अच्छी लगती है ना जेडी पलवी वाले पेज ऊपर हुंदी चढ़ी दी वो शैल लगदी है। अच्छा चलो ठीक है फिर ठीक है। ये गल एक बात कुड़ी गल बदली गई है ना गल चापी गई ना। जिस वक्त रिजल्ट आया सबसे पहले फोन किसका आया कि मुबारक हो कमाल हो गया? इन्हीं को किया था मैंने कि अपनी सिस्टर्स को कि चेक करो रिजल्ट आ गया मेरा तो इनका ही इन्होंने ही बोला कि हाँ यही सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मेरी सिस्टर्स का ही फ़ोन आया तो क्या कॉन्ग्रेचुलेशन भी इन्हीं की थी सबसे पहले। उसके बाद आपने किसको फ़ोन किया सबसे पहले? सबसे पहले फिर मम्मा से बात की। हाँ। तो पापा को तो इन्होंने बता ही दिया था। मैंने सोचा पापा बिजी होंगे तुम्हारा तो मूड ही खराब हो गया होगा यार सारा आप ही ने बता दिया कुछ मेरे लिए भी रखना था। पता तो पहले चल गया मुझसे चला बात तो एक ही है। अच्छा मैं जिस वक्त सुरेंद्र सागर जी को फोन आया तो मैं फोन सुन रहा था। ये छोटी वो आपकी इससे बड़ी है ना बेटी वो क्या नाम है? रूही शर्मा। रूही शर्मा। रूही फोन कर रही थी और जिस अंदाज में उसने सुनाया वो यही बता रहा था वो इतनी खुश हो रही थी कोशिश कर रही थी कि मैं मोबाइल में घुस के पहुंच जाऊं वहीं पे बता दूं कि जनाब ऐसे ऐसे हो चुका है। उसका भी कंट्रीब्यूशन है रूही का भी? हाँ। उसका क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे इसमें? जैसे कि मैथ्स में था थोड़ा सा कि मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आया तो उसने मतलब कि समझाया मेरे को। ऐसे सबसे ज़्यादा मेरी बड़ी सिस्टर का था क्योंकि वही मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताती थी।
अच्छा, बड़ी सिस्टर का। हाँ इसका मतलब सारा कंट्रीब्यूशन जो है कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो थोड़ा मारपीट भी करती होगी। मारपीट नहीं, अच्छा, डांटती है मम्मा की है। तरह ही। अच्छा, मतलब तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल है, माँ का भी है, पिताजी का भी है, मतलब हाँ, है। अच्छा, तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त कौन सी? बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड स्कूल में है। क्या नाम है? एक का नाम राशि है, उसका नाम भी राशि है, एक का नाम उर्विजा। अच्छा, वो दोनों दोस्त हैं आपकी। कोई खास मैसेज उनके लिए? खास मैसेज, उनका भी रिजल्ट था, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन जी, बेस्ट विशेस इन Best- फ्यूचर, वो भी अच्छा करें। तो मैं देख रहा हूँ कि कैमरे के पीछे पल्लवी सरीन है, वो भी कुछ सवाल उनके मन में फूट के आ रहे हैं और वो वहां से इशारे करती जा रही हैं कि मैंने पूछना है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो। नहीं, मुझे याद है कि हम पिछली बार जब सागर सर के घर में आए थे तो सागर सर अपनी छोटी बेटी की ना बड़ी तारीफें करते हैं, लेकिन छोटी बेटी की तारीफें करते करते ना बड़ी बेटियों को थोड़े थोड़े ताने भी लगा देते हैं साथ में। तो जब फोन आया था ना, तो फोन आया था और बताया बड़ी बेटी ने कि भाई इसके 95% मार्क्स आए हैं, तो उन्होंने बोला कि तुमसे बेहतर तो यही है, कम से कम पढ़ाई की है। तो कई बार ऐसा लगता है घर में कि भाई बड़ा फेवरेटिज्म हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि छोटी बेटी हमेशा बड़ी प्यारी होती है ना, कि सबसे छोटा होता है उसको सारे लाड प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, लगता है कई बार। हाँ लगता है। परिवार का एक और इम्पोर्टेंट सदस्य है। चलो चलो, उस तरफ जगह है वहाँ। लगता है कि भाई ज्यादा फेवरेटिज्म मेरे साथ ही हो रहा है, सारा लाड प्यार मुझे ही मिल रहा है। हाँ कभी कभी। कई बार ऐसा होता है कि भाई डांट कहीं भी पड़ने वाली होती है तो बड़ी बहन आगे बचा लेती है। आज तक तो कभी नहीं हुआ। आज तक कभी नहीं हुआ, इल्जाम लग चुके हैं। मुझे बताना कि आप ही ने कॉल किया था डैडी को कि भाई इतने परसेंटेज आए किया था, और ये हाथ तो क्यों रही है? आगे से क्या ताना पड़ा था ये सुनाना एक बारी। कि तेरे इतने क्यों नहीं आए। ये देखना, कंपैरिजन बच्चों में ड्रॉ करना। सागर सर ये इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर, हो सकता है इसकी और कोई क्या काबिलियत हो और भाई कैपेबिलिटी हो, आप बाकी सारे बच्चों को बोलते हो, अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं। बिल्कुल गल भेदभाव ना नहीं, अगर ओवरऑल देखा जा तो मोस्ट इंटैलीजेंट कुड़ी है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेहनत ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ कि ये पढ़ती कोल है, मी नहीं पता, और नंबर ये अच्छे लैंदी, ऐसी गल नहीं है। अगर ये थोड़ी हारी मेहनत और करे ना तो मिगी लगता है कि 95 दे अबव ये अपनी VSC च पुजी सकती है, लेकिन इन्हें पढ़ना होगा जिसले इम्तिहान हो। अच्छा, मेरा ये सवाल होता, मैं क्या तू पढ़ती नहीं, माँ भी यदि आदि तू नहीं पढ़ती, आखा जी तुसें पास होना चाहिए ना, वो मैं हो जाऊंगी पास में हो जाऊँ तो बाकी टेंशन लैनी मैं पढ़नी आ नहीं पढ़नी आ, वो जड़ा सोच है ना वो त्यागनी चाहिए। अगर थोड़ी हारी ये मेहनत करे ये सारे को ऊपर टापर हो सकती है। मुझे बताना कि अब 3 महीने हो आप, तो सबसे ज्यादा नंबर आप ही के आए 10वीं में? हाँ सबसे ज्यादा नंबर आए, तो अब आगे क्या सोच बनाइए कि आगे जाके क्या बनना है, क्या करना है? अब ये तो BSc कर रही है, इनसे भी बात करेंगे उसको लेकर, आपने क्या बनना है? अभी मेरे सब्जेक्ट्स मेडिकल है तो आगे मेडिकल की फील्ड में ही चलूँगी। डॉक्टर? डॉक्टर ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही, आगे मैं PhD भी कर सकती हूँ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे, तो यही है। लेकिन कोई एम्बिशन होता है ना, अपनी मर्जी भी होती है, दिल की कोई ख्वाहिश होती है कि भाई ये बनना है। वरना के मतलब कि टीचर। टीचर? हाँ। वो क्यों? जरूरत के टीचर बनेगा। ज़रूरत मतलब कि ज़रूरत हर चीज़ की नहीं होती, बट कुछ आपके ड्रीम्स भी होते हैं, पैशन होता है किसी चीज़ के लिए, तो वही। तो पढ़ाने का पैशन है? हाँ तो किसको पढ़ाने का पैशन है? आप तो सबसे छोटे हो, आप ही को बहनों ने पढ़ाया। ये भी होता ना कि छोटी बहन होती तो आपको उसको पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता, तो आप कहते भाई पढ़ाने का शौक पड़ गया। पढ़ाने का मतलब कि बच्चों को भी है, बट ऐसे कि टीचर की जॉब इज मेरे लिए अभी तक तो मेरी बेस्ट ही है। अच्छा, ये लगता है बेस्ट है। अब ये बड़ी बहन प्राउड फील हो रहा है या थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई अब मेरे को बस ताने सुनने हैं कि भाई तुम्हारे इतने नहीं आए, तुम भी मेहनत करो? नहीं नहीं, प्राउड तो फील हो ही रहा है, क्योंकि हमारी बहन ने नंबर लिए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि उसने इतने ज़्यादा परसेंटेज ली है। हाँ, और क्या, अगर पड़ोस की भी लेती तो वो भी ठीक था, बट अपनी बहन ने लिए हुए हैं, और ये तो एक तो अच्छी बात ही है, मतलब कि बहुत अच्छी बात है। और साथ में वो रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं? ठीक 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 ठीक। हाँ, जिनको भी पता लग रहा है उनके आ रहे हैं, और जिनको नहीं लग रहा तो उनका पता नहीं अभी तक। सर आपके घर में आप, क्योंकि जैसे आप बात करते हो कि गांव में ये नहीं होता और गांव में ये बड़ा होता है, तो गांव के कितने लोग हैं जो अब इस बात से ढिंडोरा पीटेंगे कि भाई हमारे गांव की लड़की ने 95% मार्क्स लिए हैं? बिल्कुल होंदा ये है भाई ग्रां च लोकें गी हाली पता नहीं लगा।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਦੇਖਣ ਭਈ ਫਲਾਣਾ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਹਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਈ ਨੈਟ ਸ਼ੈਟ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਆਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਭਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ दिन सारे रिश्तेदार उन्हें भी कोई पता नहीं है। सर वीडियो देखते होंगे तो पता तो चल ही जाएगा। हाँ बस हूँ ये की हूँ तुम्हें मुबारक हो कि इसलिए दुनिया तुम्हें दिखा दी। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा नहीं नहीं बड़ा बड़ा शुक्रिया कि ये साढ़े प्रेमी ने जेड़े ये कन्नै साढ़ा उत्साह बधदा है और मिगी उम्मीद है कि असें ये लगातार इ'यां गै देखन और मती तादाद च देखन। मुझे बताना कि घर में जब आप बात करते हो तो सर को लेकर ना बड़े लोग क्यूरियस होते हैं कि ये तो कैमरे पे तो डोगरी बोलते हैं, ऐसे भी डोगरी बोलते हैं, कभी इनको बात करो सुनो डोगरी बोलते हैं। घर पे आपको भी डोगरी सिखाते हैं, डोगरी में ही बात करते हैं या घर में हिंदी चलती है? घर में भी डोगरी चलती है। डोगरी हाँ, मतलब कि जिस इंसान का पैशन ही डोगरी में हर टाइम बात करना वही है, तो ऑफ कोर्स घर पे भी तो वही चलेगा। आपको भी सिखाई है? क्योंकि हमें आती नहीं है। डोगरी के उस्ताद की बेटियां। मैं तो ही दसा आजकल बस मैं अक्सर अपने वीडियो च बोलना ये प्योर डोगरी बोलदियां, शुद्ध डोगरी बोलदियां। मैं एक बारी अपनी बेटी की दस्सन लेई गया डॉक्टर कोल, चाइल्ड स्पैशलिस्ट कोल, ते बीमार ही। उन्हें आखला बेटा आपको क्या हो रहा है? डॉक्टर डोगरे हा, मैं नात नहीं दसूं, तो वो आखले डॉक्टर साहब मिगी पाँव चढ़ा देन। यकीन करो कि डॉक्टर भी पाँव ले पे चढ़न, पाँव चढ़ना होंदा भाई मिगी इ'यां चक्कर आ। मैं आखला सागर जी कुड़ी बड़ी शुद्ध डोगरी बोलदी है। मैं आख्या डोगरा जर्नलिस्ट की कुड़ी है, अंग्रेजी तो इन्हें बोलनी हिंदी इन्हें बोलनी। और यकीन करो जिसलै हिंदी बोलदियां ना मिगी सही होंदा भाई ये यूपी दियां कुड़ियां, क्योंकि हिंदी साड़ी हिंदी अस हिंदी बोले चाहे अंग्रेजी बोल चाहे लोग आखना डोगरी बोला दे, साढ़ा उच्चारण जिहड़ा है वो डोगरी रौंदा। लेकिन हिंदी जिहड़ी है बहुत शुद्ध, उच्चारण बड़ा क्लीयर। मैं इस वास्ते डोगरी तो इन्हें बोलनी है, तुम इंदे ने बोलो डोगरी, इंदे मुकाबले डोगरी कोई नहीं बोलता। लेकिन ये है कि हो सकता भाई अपनी सहेलियों को डरती होंगी भाई ये इल्जाम लगे अब दोस्तों में डोगरी चलती है नहीं चलती है? घर पे डोगरी बोलते हो, घर पे भी हिंदी बोलते हो? कभी कभी मतलब कि थोड़ी थोड़ी आती है। हाँ आपने ज्यादा सीखी होगी, वो लगी रहेगी। डैडी का पूरा ध्यान जो है वो छोटी बेटी के ऊपर है। हाँ बोली तो लगी है हमें भी। शैल बोलती है, शैल बोलती है। हाँ तो अब क्लोजिंग के लिए मैं चाहूंगी कि जिन्होंने स्टोरी शुरू की है वही करें। अच्छा, क्लोजिंग का मसला ये है जी कि हम आज आए हैं सुरेंद्र सागर जी के घर। बड़ी खुशी इस बात की कि सुरेंद्र सागर जी एक डोगरी के सिर्फ एक पत्रकार नहीं हैं, बल्कि वाकई डोगरी ज़ुबान की सेवा करते हैं, ज़बरदस्त सेवा कर रहे हैं। इनकी वीडियोज़ आप तक पहुंचती हैं। बड़ी बार ये मुझसे शिकायत भी करते हैं, कहते हैं जी वो वीडियो जो मैं कर रहा हूं कम लोग देख रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन मैं इनको एक बात बिल्कुल स्पष्ट और बड़ी साफ बोलता हूं कि आपको लोग कम देखें या ज़्यादा देखें मुझे कोई लेना देना नहीं। सेवा करनी है डोगरी ज़ुबान की, माँ बोली डोगरी की सेवा करनी है। सेवा किसी भी तरीके से होती रहे। 100 लोग भी देखेंगे, 100 लोगों में से अगर 10 लोग भी डोगरी बोलना सीख गए तो हम कामयाब हैं। ये हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में और सबसे बड़ी बात ये बताने में मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि शायद कोई एक लम्हा ऐसा होगा जिस लम्हे में ये हिंदी बोलते होंगे। लम्हा मतलब एक सेकेंड होगा जब ये और मैं जितने भी कश्मीरी मुझे अगर वहां देख रहे हैं, डोडा के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, भद्रवाही लोग मुझे अगर देख रहे हैं, ये रामबन के ऊपर पोगली लोग अगर मुझे देख रहे हैं, आपको सीख लेनी चाहिए इनसे। अपनी जुबान कतई नहीं छोड़नी। आप चाहे अंग्रेजी बहुत बेहतरीन बोलते हो, लेकिन अगर आपको अपनी जुबान नहीं आती तो फिर आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं। आप चाहे बहुत बड़ी अच्छी फ्रेंच बोलते हो, लेकिन अगर आपको अपनी बोली नहीं आती तो आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं। और अपनी बोली क्या है? डोगरी है, बोलनी है। किसी की अच्छी लगे या बुरी लगे, है क्या है बोलनी नहीं। जिन्हें कि भी अपनी कंट्री दा यूथ हा ते मी ऐसा लगता है कि डोगरी जिन्ना बोलना, जिन्हें आजकल मेरी एज के भी बच्चे होने जिन्हें मतलब कि डोगरी बोलना है ग्राइंड टाइप फील होता, बट ऐसा नहीं है। डोगरी जेडी है सारी मदर टंग है, तो बोलनी तो चाहिए ही, बोलनी नहीं मतलब कि एज अ कंपलसरी है सारे दिन।
कंपलसरी होनी कंपलसरी है। चाहिए कंपलसरी। हाँ होनी चाहिए कंपलसरी, क्योंकि हम जैसे देखते हैं जम्मू में ही लोग डोगरी नहीं बोलते हैं। जम्मू की तो भाषा है डोगरी, कब से चली आ रही है, बट जम्मू में लोग डोगरी नहीं बोलते, डोगरी फूड नहीं खाते, बोलते कि ये अच्छा नहीं है। मतलब कि हमारे स्कूल्स तक में डोगरी नहीं है एक सब्जेक्ट, बट स्कूल्स में भी डोगरी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश चलती है, वहाँ पे हिंदी नहीं चलती, बट वहाँ पे डोगरी भी चलनी चाहिए। सर मी सुनाओ एक गल। और दूसरी एक और अहम बात इनके बारे में, सुरेंद्र सागर जी के बारे में, कि जितनी बेहतरीन ही डोगरी बोलते हैं उससे बेहतरीन ही डोगरी लिखते हैं। और ये कमाल मैंने इनका तब देखा जब मैं कश्मीर टाइम्स में इनके बगल वाली कुर्सी पे बैठा करता था और ये तब जम्मू प्रभात निकाला करते। मैं गलत नहीं बोल बिल्कुल सज्जी बक्खी बौंदे है, सज्जी बक्खी तुस बौंदे है, तो फिर जिसलै पलवी आई तो मेरी खब्बी बक्खी ही, यानी कि मेरे इधर जेह्ड़ा कंप्यूटर हा इस बक्खी बौंदी ही। बिल्कुल देखो मैं कई स्टेटें च फिरेआ, कई रियासतें च जाने भ्रमण किया, तुस भी कई बारी कन्नै है, लेकिन मैं उत्थे भी डोगरी बोली। चाहे हमें खुशी गल दी गल पता केह् लगदी कि कभी मैंने मैं दसा देखो भारत दी कोई स्टेट ऐसी नहीं है जित्थे डोगरी नहीं समझदे। नहीं कने की खुशी पता किस गल दी हुंदी, जिसले तुस मेरे कन्नै दिल्ली है या कुदै बाहर भी है, मैं कदें तुंदे मूंह एह् नहीं सुनी कि तुस हिंदी करा दे या बिच हिंदी बोलना शुरू कीती। देखो होटल आह्लें कोल गए, बड़े अच्छे होटलें खाना खादा, जां जित्थे भी अस गए कुसै वीवीआईपी कोल भी गए, मैं डोगरी गल कीती ते उ'नें ते मिगी जवाब दित्ता और ओह् पूरी गल समझदे हे। मैं तुसें दस्सां पिछले दिन एक सैमीनार हा, मैं जेह्ड़ी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उत्थे मेरा पेपर हा, मैं पेपर पढ़ेआ और उत्थूं दे जेह्ड़े कुल गुरु हे, जेह्ड़े कुलपति न उत्थूं दे प्रोफैसर मिश्रा होर पद्मश्री नो, और उ'नें जेल्लै अपना भाशण दित्ता उ'नें आखेआ कि सुरिंदर होरें जेह्ड़ी भी पेपर पढ़ेआ मैं 75% मिगी पूरा पता जो इ'नें आखेआ, और जेह्ड़ा 25% रेही गेआ ओह्दे च भी मता सारा जेह्ड़ा हिस्सा हा उसी में जानना। कि एह् नहीं है कि डोगरी हिंदुस्तान च, मैं आखा ना लगभग दक्खन भारत गी छोड़ो जां नॉर्थ ईस्ट गी छोड़ो, बाकी जिन्नियां भी स्टेटां डोगरी समझी लैंदे न, कि ज़्यादातर स्टेटें च साढ़े पंजाबी भ्राऽ न, और जेल्लै पंजाबी हमसाया होग पड़ोसी तुंदा होग ते ओह् जेल्लै पंजाबी अगर ओह् समझदे न डोगरी समझदे, ऐसी कोई गल नहीं है। एह् जेह्ड़ी मना च लोकें पता नहीं केह् धारणा बनाई दी है भाई डोगरी, मैं डोगरी बोलना ते मैं ते सुरेंद्र सागर गै रेहा। तुस ठीक बट तुस सीरियस हो गए, असें सीरियस नहीं होना अज, की गल है कि साडी कुड़ी जेह्ड़ी है इन्हें 95% मार्क्स लेते थे। मतलब मुझे कभी इतने नंबर नहीं मिले, पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत की, 90 के ऊपर कभी अपना ना मीटर चढ़ा नहीं, ये 95 तक पहुंच चुका है मीटर। सारा जमाना 33% आई जाते ना, कि 33% होंगे पास होनी, 33% हो जाने कोठे जेड़िए भांगड़े मारने, सिर्फ कोठे भांगड़े नहीं मारने सर, मैं आखदा पूरा मुहल्ला घर आंदा हा कि भाई तुहें मुबारक हो, तुहाडा जागत जेड़ा मैट्रिक करी गेदा ते तुहें मैट्रिक कीती है, तुहें धन्यवाद है, तुहें मुबारक, खुश हो तुस? खुश ते आ, बट इस टाइम पर कंपटीशन है बड़ा हाई है। 95% भी जेड़े कुछ भी नहीं, 99.9% आल देन, तो पॉइंट दा भी अज दी एज में जेड़ा पॉइंट दा फर्क भी काफी होंदा है। ये नहीं है कि 95% बहुत ज्यादा है, नहीं 95 भी इन्ने नहीं है जिन्ने 99, मतलब कि बच्चे दे 100 आउट ऑफ 100 भी लेंदे, बट मेरे दिन के 95% भी इन्ने नहीं है कि जिस टाइप का उन कंपटीशन है। बस इन्हें स्ट्रेस नहीं लेना। तो जनाब बात ऐसी है कि हमारी बच्ची ने लिए हैं, सुरेंद्र सागर जी की सबसे छोटी बेटी हैं, इन्होंने 10th में आज 95% लिए। हम इनके घर इनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और आप तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए आए। वो मैसेज ये है कि बेटियां जब कमाल करने पे आती हैं तो कमाल कर देती हैं, और आप बेटियों के ऊपर जब विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और उन्हें कुछ करने का मौका देते हैं तो बेटियां आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। मैं बहुत सारी मिसालें गिनवा सकता हूं जिन मिसालों से मैं ये साबित कर सकता हूं कि एक बाप का फख्र, एक बाप की शान जब बेटी बनती है तो बाप जिस अंदाज में फिर अपने मोहल्ले में, लोकेलिटी में चलता है, वो अंदाज ही बिल्कुल अलग होता है। बेटा कितना भी कमाल कर ले, बाप ठीक ठीक समझता है, चलो ठीक है मेरा बेटा है, कमाल किया है, लेकिन बेटी का जो कमाल करना है ये बाप के दिल को 3 नहीं 4 गुना ज्यादा खुश करता है। और आप देख सकते हैं कि आज सुरेंद्र सागर जी गदगद हो रहे हैं। हम घर जा रहे थे, कहते नहीं आज जो हमारे घर आइए, तो हम यहां पहुंच गए हैं। तो आप सभी लोगों को भी, जितने भी बच्चे आज 10th में जिन्होंने पास किया, सभी के माता पिता को स्ट्रेट लाइन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप धन्यवाद भी करिए। बहुत सारे लोग जो हैं, जितने आपके अभिभावक हैं, देखने वाले, सब आपको कंग्रेचुलेशन लिखे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिखने वाले जिन्ने भी साढ़े प्रेमी ने, जेह्ड़े स्टेट लाइन देखते न, असें लगातार तुसें जेह्ड़ियां असें मुबारखां दित्तियां। अस भी दिला दी गहराइयें कन्नै
तुसें गी मुबारकबाद दिन्ने और तुंदा तह दिल कन्नै शुक्रिया अदा करने तुस लगातार असेंगी इ'यां गै दिखदे रवो और तुंदा प्यार जेह्ड़ा साढ़े कन्नै बने दा रवै।